बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अनेक महान राजाओं, ऋषियों और तपस्वियों का युग था। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं थीं, बल्कि जीवन, व्यापार, यात्रा और संस्कृति की धड़कन मानी जाती थीं। उन्हीं पवित्र नदियों में से एक थी यमुना, जिसके किनारे बसे छोटे से मछुआरों के गांव में एक कन्या रहती थी, सत्यवती। सत्यवती का जीवन साधारण था, लेकिन उसका भाग्य असाधारण बनने वाला था। वह एक मछुआरे प्रमुख की पुत्री थी। बचपन से ही उसने संघर्ष, श्रम और जिम्मेदारी को अपना साथी बना लिया था। उसका रंग रूप अत्यंत मनोहर था। बड़ी बड़ी आंखें, शांत मुखमंडल और मधुर वाणी उसे सबसे अलग बनाती थीं। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी बात थी जो उसे भीतर से पीड़ा देती थी। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। कई लोग उसका उपहास करते, कुछ दूरी बना लेते, लेकिन सत्यवती ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि मनुष्य की असली सुंदरता उसके गुणों में होती है। वो प्रतिदिन यमुना नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाती थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, पिता की सहायता करना, नाव संभालना और यात्रियों की सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। सत्यवती के मन में कभी कभी एक प्रश्न उठता, क्या मेरा जीवन भी इसी नदी की तरह बस बहता रहेगा? क्या मेरे भाग्य में कुछ और लिखा है? लेकिन वो फिर स्वयं को समझा लेती, जो भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल का समय था। यमुना का जल शांत था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। आकाश पर सूर्य की सुनहरी किरणें फैलने लगी थीं। उसी समय दूर से एक तेजस्वी ऋषि आते दिखाई दिए। उनका शरीर तप के तेज से चमक रहा था। लंबी जटाएं, गंभीर नेत्र और मुख पर दिव्य आभा थी। वे थे महान तपस्वी महर्षि पराशर। महर्षि पराशर को यमुना पार करनी थी। उन्होंने सत्यवती से कहा, पुत्री, क्या तुम मुझे नदी पार करा सकती हो? सत्यवती ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, निश्चित ही महर्षि, कृपया नाव में बैठिए। महर्षि नाव में बैठ गए। सत्यवती ने चप्पू उठाया और नाव धीरे धीरे यमुना के बीच बढ़ने लगी। नदी के मध्य पहुंचते ही महर्षि पराशर की दृष्टि सत्यवती पर पड़ी। वे उसके तेज, धैर्य, विनम्रता और सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके जीवन में कोई महान उद्देश्य छिपा है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत तेज है। मैं चाहता हूं कि तुमसे एक महान संतान उत्पन्न हो, जो भविष्य में संसार का मार्गदर्शन करेगी। यह सुनकर सत्यवती के हाथ कांप गए। वो घबरा उठी। महर्षि, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक साधारण कन्या हूं। यदि समाज को यह ज्ञात हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लोग मुझे अपमानित करेंगे। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। लेकिन सत्यवती केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उसने शांत होकर कहा, यदि ये ईश्वर की इच्छा है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। महर्षि पराशर ने गंभीर स्वर में कहा, कहो पुत्री। सत्यवती बोली, पहली शर्त, मेरा कौमार्य अक्षुण्ण रहना चाहिए, जिससे समाज में मेरी मर्यादा बनी रहे। दूसरी, मेरे शरीर की ये मछली वाली गंध समाप्त होकर दिव्य सुगंध में बदल जाए। तीसरी, ये घटना किसी को दिखाई न दे। महर्षि पराशर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, तुम्हारी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से चारों ओर घना कोहरा फैला दिया। देखते ही देखते यमुना नदी को धुंध ने ढक लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार ही गायब हो गया हो। फिर उन्होंने अपने तब्बल से सत्यवती को वरदान दिया, आज से तुम्हारे शरीर से दिव्य सुगंध निकलेगी, जो कोसों दूर तक फैलेगी। क्षण भर में सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर दिव्य सुगंध फैल गई। हवा में अद्भुत खुशबू फैलने लगी। अब वो मत्स्यगंधा नहीं रही, वो योजनगंधा बन गई, जिसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंचे। महर्षि ने उसे ये वरदान भी दिया कि उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी। इसके बाद उस दिव्य मिलन से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। कहा जाता है कि बालक का जन्म तत्काल हुआ और जन्म लेते ही वो बड़ा हो गया। उसके शरीर पर तेज झलक रहा था। उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। वो बालक था वेदव्यास। क्योंकि उसका जन्म एक द्वीप समान स्थान पर हुआ था, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। उस बालक ने अपनी माता सत्यवती के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। सत्यवती विस्मित थी। एक ओर मातृत्व का भाव था, दूसरी ओर आश्चर्य। कुछ ही क्षण बाद वेदव्यास तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। समय बीतता गया। अब सत्यवती के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ चुका था। उसकी दिव्य सुगंध दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई थी।
एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार करते हुए यमुना किनारे पहुंचे। अचानक उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। वे उस सुगंध के पीछे चलते गए और उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी। राजा शांतनु उसके सौंदर्य और विनम्रता पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो? सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं एक मछुआरे की पुत्री हूं। राजा शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। वे उसके पिता के पास पहुंचे, लेकिन पिता ने शर्त रखी, राजन, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु धर्मसंकट में पड़ गए, क्योंकि उनके पुत्र देवव्रत पहले से उत्तराधिकारी थे। वे दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को ये कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक ली। उन्होंने आजीवन विवाह न करने और सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनकी भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने कहा, यह भीषण प्रतिज्ञा है। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। इसके बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और वो हस्तिनापुर की महारानी बनी। समय के साथ सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे। हस्तिनापुर संकट में पड़ गया। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। महल में चिंता फैल गई। सत्यवती चिंतित थीं। तब उन्हें अपने उस पुत्र की याद आई जिसने कहा था, जब भी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। उन्होंने वेदव्यास का स्मरण किया। क्षण भर में वे उपस्थित हो गए। सत्यवती ने कहा, पुत्र, कुरुवंश समाप्त होने के कगार पर है। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। तब प्राचीन परंपरा के अनुसार वेदव्यास ने नियोग द्वारा वंश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। पांडु तेजस्वी और योग्य राजा बने। विदुर अत्यंत ज्ञानी और धर्मप्रिय हुए। आगे चलकर इन्हीं के वंश में कौरव और पांडव उत्पन्न हुए।